पाकिस्तानी कौम को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि नून लीग का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए कट चुका है, क्योंकि अब इलेक्शन मुलतवी करने की सबसे बड़ी और असल वजह सामने आ चुकी है। और वो वजह ये है कि पंजाब से 297 सीटों पर नून लीग को सिर्फ 45 सीटों पर उम्मीदवार मिले और पीपी की सीटों के ऊपर सिर्फ 12 ऐसे उम्मीदवार मिले कि जिन्होंने टिकट के हसूल के लिए अपने कागजात जमा करवाए थे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 297 हलकों में अपने इंतहाई मजबूत उम्मीदवार खड़े कर दिए थे और उनके उम्मीदवारों के साथ पाकिस्तानी अवाम भी दिल जमी के साथ खड़ी हुई थी। और यही वजह है कि अब नून लीग और मरियम बीबी के ऐसे छक्के छूटे कि उन्होंने इलेक्शन को मुलतवी करने में ही अपनी सियासी बका मानी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह इनको मजीद रुस्वा करेगा और ये जब भी इलेक्शन करवाएंगे इंशाअल्लाह हालात इनके लिए मजीद खराब हो चुके होंगे और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम अल्लाह तबारक व तआला की जात इमरान खान को बनाएगी। अगर आप भी इस दौर में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, यकीन जानिए कि वो हालात ऐसे हो चुके हैं कि उसके बाद शायद पाकिस्तान का अब आने वाला वक्त मजीद बुरा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से पहले तैयारियां की जा रही थी और इलेक्शन के हवाले से बड़ी धूम मच चुकी थी। लेकिन फिर हमारी इंपोर्टेड सरकार को जब अंदाजा हुआ कि हमारे पल्ले तो कख भी नहीं है, हमारे साथ तो कोई खड़ा होना भी नहीं चाह रहा, हम तो हर जगह रुस्वा होते नजर आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम फौरी तौर पर इलेक्शन मुलतवी करवाएं। और इसके लिए उन्होंने अपने तमाम चमचे कड़छों को इस्तेमाल करते हुए बिल आखिर इलेक्शन कमीशन के जरिए ये ऐलान करवा ही दिया। मगर यकीन जानिए कि ये ऐलान इनके लिए मजीद खतरनाक फंदा साबित हुआ है, क्योंकि अब इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं और इसके नतीजे में इनकी सारी सियासत मिलियामेट हो जाएगी। अगर आप आज गौर करें तो नून लीग के बड़े बड़े रहनुमा अब अपनी ही हुकूमत के ऊपर ऐसी तनकीद कर रहे हैं कि जिसको देखने के बाद वाज़ेह तौर पर यह पता चलने शुरू हो जाता है कि शायद अब नून लीग पूरी तरह तितर बितर हो रही है और नून लीग का मुस्तकबिल बिल्कुल भी नहीं बचा है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान जब भी पेशी पर जाता है तो ना सिर्फ उसकी इलेक्शन कैंपेन हो जाती है, बल्कि उसके साथ साथ बड़ी तादाद के अंदर लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर सारा दिन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बातें ही चलती रहती हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने, उन्हें खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। लाहौर की इंतजामिया का आप किरदार देखेंगे, जब इमरान खान ने ये ऐलान किया कि मैं वहां पर जलसा करूंगा तो इन्होंने फौरी तौर पर वहां पर पानी छोड़ने का काम शुरू कर दिया। और अब तो ख्वाजा आसिफ भी ये कह चुके हैं कि आइंदा की सूरत हाल क्या होगी हमें कुछ इल्म नहीं है और इंतखाबात की तो हम कोई जमानत ही नहीं दे सकते हैं। जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये लोग किस तरह से अब पाकिस्तान को एक ऐसी बंद गली में फंसाने जा रहे हैं कि जहां से पाकिस्तान का निकलना शायद मुमकिन ही ना रहे। दूसरी जानिब लाहौर की इंतजामिया और लाहौर हाई कोर्ट से इजाजत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को नाकाम बनाने के लिए रुकावटें मुसलसल खड़ी करी जा रही हैं। निगरान हुकूमतों ने आज से पहले ऐसे कभी नहीं किया था। इससे जानिबदारी मजीद वाज़ेह हो जाती है। देखिए, जिसने पहुंचना है वो वहां पहुंच कर रहेगा, चाहे ये लोग जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर लें। इस जलसे में वैसे भी इसी जनूनी ने आना है जो हर रुकावट के होते हुए भी आएगा। रमजान का ये महीना इंशाल्लाह इमरान खान और उसके चाहने वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और इंशाल्लाह अब आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा रोशन होगा। दूसरी जानिब इमरान खान और इसके कारकुनान को मुसलसल धमकियां देने और डराने वाले राणा सनाउल्लाह को सदर आरिफ अलवी ने भरपूर तरीके से अपनी औकात याद करवा दी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है, क्योंकि सदर आरिफ अलवी के बारे में उसने कहा था कि सदर आरिफ अलवी अपनी औकात और आईनी दायरे में रहे, जिसके बाद सदर आरिफ अलवी ने इसका भरपूर एक्शन लेते हुए ना सिर्फ उसे भरपूर जवाब दिया बल्कि उसको ठंडा भी कर दिया। अब तो इमरान खान की जिद के सामने कोई भी खड़ा होने की ना तो हिम्मत कर रहा है ना ही उसके अंदर ताकत है, क्योंकि एक जानिब नून लीग जैसी पार्टी के जिसका एक टिकट 2-2 और 4-4 करोड़
रुपए के अंदर बिका करता था, अब उस नून लीग की हालत ये हो चुकी है कि उसका कोई टिकट लेता नजर नहीं आ रहा है और ना ही कोई उसके साथ खड़ा नजर आ रहा है। पिछले काफी अरसे के दौरान इमरान खान ने जो कामयाबियां अपने नाम की हैं, तो उसके बाद इमरान खान के चर्चे ऐसे हर जगह पर पहुंचे हैं कि कामरान खान जो एक बहुत फेमस एंकर पर्सन है, उन्होंने इमरान खान के बारे में एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा कि तारीख उन लोगों को माफ नहीं करेगी जो सिर्फ एक आदमी और एक सियासी जमात को इक्तदार से दूर रखने के लिए अपनी अंधी ख्वाहिश में इस सरजमीन के कवानीन को कचरे में फेंक रहे हैं। डान अखबार में अक्सरियत की राय मौजू के तहत कल छपने वाला शानदार अदारिये का इक्तबास तारीखी हकीकत है, यानी कि अब इन्हें बड़ी अच्छी तरह पता चल चुका है कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी की सियासत मुस्तकबिल में रहेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की है। जबकि लतीफ खोसा भी अब ये कह चुके हैं कि इलेक्शन के बाइकआउट और इलेक्शन को रुकवाने का जो फैसला सामने आया है, तो ये दरअसल आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। 90 दिन के बाद आईनी तौर पर कोई भी हुकूमत नहीं रहेगी और फिर इलेक्शन हर सूरत करवाने पड़ेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फारूक हबीब को गिरफ्तार करने के हवाले से भी अफसोसनाक खबरें सामने आई, जिसके बाद पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ मजीद मजबूती से खड़ी होती नजर आ रही है और पाकिस्तान के अंदर अब वो वक्त दूर नहीं कि जब इंशाअल्लाह इमरान खान एक मर्तबा फिर पाकिस्तान का वजीर आजम बन चुका होगा। इनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि इनको अब ना सिर्फ लाहौर, ना सिर्फ लंदन, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर कोई एक टके की इज्जत नहीं दे रहा है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हो चुका है और ये कितनी बड़ी और अफसोसनाक खबर है इन लुटेरों के लिए कि जो सामने आई है कि अब नून लीग का कोई टिकट नहीं लेना चाहता और इमरान खान के पास लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि वो जिसको चाहे टिकट दे और जिसको चाहे टिकट ना दे। ये वक्त इंशाअल्लाह इमरान खान की कामयाबी का है, पाकिस्तानी कौम की कामयाबी का है और ये जो पाकिस्तान के भिखारी रहनुमाओं ने पाकिस्तानी अवाम को आटे के चक्कर में भिखारी बनाकर रख दिया है, इंशाअल्लाह ये बुरा वक्त भी अब खत्म होने के इंतहाई करीब है। क्योंकि अब जो हालात नजर आ रहे हैं वो हालात सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हक में नजर आ रहे हैं। इमरान खान की मुखालफत अब जो भी करेगा उसका वैसा ही हाल होगा कि जैसा माजी के अंदर होता आया है। हमने अच्छी तरह देखा है कि जब भी इमरान खान का किसी ने साथ छोड़ा तो फौरी तौर पर उसके खिलाफ ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम सड़कों पर आ गई, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने उसको आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त से भी दो चार किया, जो इस बात का सबूत है कि इमरान खान का साथ छोड़ने वाले फिर हमेशा या तो रिक्शा चलाएंगे या फिर वो अपनी सियासत का चैप्टर क्लोज करके अपने घर में बैठ जाएंगे। क्योंकि नून लीग जैसी बड़ी जमात अब इमरान खान का मुकाबला करने की हिम्मत, सक्कत और ताकत नहीं रख पा रही है। अब इनके बस की बात नहीं रही है कि ये इमरान खान का फैसला करें या इमरान खान के साथ इलेक्शन लड़ें। तो दूसरी जानिब अब इनके जितने भी सियासी टट्टू थे वो सारे सियासी टट्टू भी तितर बितर होते नजर आ रहे हैं। असम्बलियों के अंदर पीडीएम के मरकजी रहनुमा अपनी हुकूमत के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। मरियम बीबी ने नून लीग की 4 नून लीगें बनाकर रख दी हैं। आज मरियम का ग्रुप अलहदा है, शहबाज शरीफ का ग्रुप अलहदा है, हमजा शहबाज का ग्रुप अलहदा है और नवाज शरीफ का ग्रुप अलहदा है। नून लीग का एक ग्रुप लाहौरी कहलवा रहा है तो दूसरा ग्रुप पिंडी कहलवा रहा है और इन सब के अंदर अब इतनी मारामारी शुरू हो चुकी है, इन सब के अंदर अब इतने फसादात और इतनी लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं कि ये एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। अब तो हालात इनके इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि कोई बंदा इनकी टिकट लेने पर ही राजी नजर नहीं आ रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्हें बड़ी अच्छी तरह पता चल चुका है कि ये अवाम में जाकर वोट मांग ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी हुकूमत ने अच्छे भले चलते पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब अवाम के मुंह से रोटी तक छीन ली। वो पेट्रोल जो 150 रुपए लीटर मिल रहा था वो 300 तक पहुंचा दिया है। वो डॉलर जो 120 तक बड़ा मुश्किल से आया था उसको 250 तक ले गए हैं। तो ये सारी हकीकतें देखते हुए अब ये पाकिस्तानी कौम बड़ी अच्छी तरह समझ चुकी है कि हमने वोट सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे को देना है कि जो पाकिस्तान के साथ ईमानदार हो या कम से कम इस इंपोर्टेड टोले के साथ ना खड़ा हुआ हो या इनके साथ खड़ा होकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। क्योंकि हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं उसके बाद तो अब नून लीग तो तितर बितर हो ही चुकी, लेकिन उसके साथ साथ जो नून लीग का टिकट लेने की जुर्रत या हिम्मत करेगा फिर वो भी पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए
ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ ملک بھر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ڈنکا بج رہا ہے، اور یہ ڈنکا مزید اس وقت تیز ہو جائے گا کہ جب آنے والے وقت کے اندر پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ مزید مضبوط ہو جائے گی۔